13 दिसंबर 1971। पश्चिमी मोर्चा। आसमान में धुआं, नीचे बारूद और बीच में उड़ान भरता एक भारतीय फाइटर जेट। उस जेट के कॉकपिट में बैठे थे भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट जवाहरलाल भार्गव। मिशन था दुश्मन की सप्लाई लाइन को तोड़ना, लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही उनका जेट दुश्मन के इलाके में गहराई तक पहुंचा, अचानक जमीन से एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार सीधे उनके विमान को चीरती चली गई। एक जोरदार धमाका हुआ, इंजन फेल, अलार्म बजने लगे। कुछ ही सेकंड थे, या तो विमान के साथ जल जाना था या दुश्मन की धरती पर कूद जाना था। भार्गव ने इजेक्शन हैंडल खींच दिया। अगले ही पल वो हवा में थे, पैराशूट खुल चुका था, लेकिन नीचे जो जमीन थी वो अपनी नहीं थी, पाकिस्तान की धरती। जमीन पर उतरते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें देख लिया। कुछ ही मिनटों में भीड़ इकट्ठी हो गई। हिंदुस्तानी पायलट, मारो! लातें, घूंसे, गालियां। उनकी फ्लाइट सूट फाड़ दी गई, चेहरे पर खून, शरीर पहले से घायल। लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए। उन्होंने भीड़ को हटाया। एक अफसर ने कहा, जिंदा रहेगा तो ज्यादा काम आएगा। और उसी पल शुरू हुई कैद की एक नई कहानी। उन्हें पहले पूछताछ केंद्र ले जाया गया, फिर कुछ दिनों बाद भेज दिया गया कड़ी सुरक्षा वाले रावलपिंडी के पीओडब्ल्यू कैंप में, वहीं जहां पहले से कई भारतीय पायलट कैद थे। पूछताछ शुरू हुई। नाम, रैंक, स्क्वाड्रन, मिशन। भार्गव ने जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक सिर्फ नाम, रैंक और सर्विस नंबर बताया। बाकी हर सवाल का एक ही जवाब, नो कमेंट। इसके बाद शुरू हुआ मानसिक दबाव। अकेली कोठरी, नींद से वंचित रखना, ठंडे पानी से नहलाना, लगातार पूछताछ। एक दिन एक पाकिस्तानी अफसर ने नक्शा सामने रखकर कहा, यह भारतीय एयरबेस है ना, इसकी डिफेंस बताओ। भार्गव मुस्कुराए और बोले, मैं एक पायलट हूं, इंजीनियर नहीं। थप्पड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिन हफ्तों में बदले, फिर महीनों में। 16 दिसंबर 1971 खबर आई कि ढाका में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका था। कैंप में भारतीय कैदियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा अब बस कुछ ही दिनों में घर वापसी होगी। लेकिन राजनीति और कूटनीति युद्ध से ज्यादा जटिल होती है। बातचीत लंबी चली और कैद लंबी होती गई। कैंप के भीतर भार्गव ने एक और चीज देखी। कुछ भारतीय सैनिक टूट रहे थे। हताशा, घर की याद, अनिश्चित भविष्य। तब उन्होंने एक काम शुरू किया। हर शाम वो सबको इकट्ठा करते, देशभक्ति गीत गाते, युद्ध के किस्से सुनाते, मजाक करते। एक दिन भार्गव को अकेले पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक अधिकारी ने कहा, अगर तुम सहयोग करो तो तुम्हें जल्दी छोड़ा जा सकता है। भार्गव ने शांत आवाज में पूछा, और मेरे बाकी साथी? अधिकारी चुप रहा। भार्गव ने जवाब दिया, तो फिर मैं भी यही ठीक हूं। आखिरकार दिसंबर 1972 पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई की घोषणा की। रावलपिंडी कैंप के गेट खुले। भार्गव और उनके साथी बसों में बैठाए गए। जब बस वाघा बॉर्डर पहुंची तो सामने का दृश्य विश्वसनीय था। हजारों लोग तिरंगे लहराते हुए, जय माता की, वंदे मातरम। भार्गव ने जैसे ही भारतीय सीमा में कदम रखा, उन्होंने झुककर मिट्टी को छुआ। उनकी आंखों में आंसू थे। एक सैनिक ने उनसे पूछा, सर, सबसे मुश्किल क्या था? उन्होंने जवाब दिया, कैद नहीं, इंतजार। ये कहानी सिर्फ एक पायलट की नहीं थी। ये कहानी थी उस हौसले की जो दुश्मन की जमीन पर गिरने के बाद भी झुकता नहीं, जो